प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को जय मसीह की। और आज मैं परमेश्वर का वचन आपके लिए लेकर के आई हूँ। ब्लेसिंग ऑफ गॉड चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। आज हम लोग देखने जा रहे हैं परमेश्वर के वचन से कि किन वचनों का उपयोग करके आप उन दुष्ट आत्माओं को जो आपके घर में रह रही हैं, पुश्तों से रह रही हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी रह रही हैं, और आप देखे होंगे कि आप अपने घर में भारीपन सा महसूस करते होंगे, घर में अशांति महसूस करते होंगे, आप बहुत ही ज़्यादा डिप्रेशन सा महसूस करते होंगे, और ऐसा लग रहा होगा कि जैसे आपके घर में हमेशा तनाव बना रहता है। और आप देखते होंगे कि आप कोई भी बात कर रहे होंगे अपने परिवार के लोगों के साथ में, और परिवार में बात करते करते ही कुछ ऐसी बातें हो जाती हैं कि जिससे कि बहुत लड़ाई का रूप ले लेते हैं। तो ये लड़ाइयाँ इसलिए नहीं होती हैं, ये कोई इमोशंस नहीं है, ये दुष्ट आत्माएं हैं जो आपकी छोटी बातों को ले करके इतना बड़ा बखेड़ा खड़ा कर देती हैं, और वो आपको प्रेरित करती हैं झगड़ा करने के लिए, और वो लड़ाई झगड़ा भी करवाती हैं, घर में अशांति फैलाती हैं। तो इस तरह से दुष्ट आत्माएं कार्य करती हैं। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से देखने जा रहे हैं। घर में अशांति का माहौल रहता है, और आप देखते होंगे कि कोई कार्य आप करने जाते हैं, काम होते होते रुक जाता है आपके जीवन में। कभी कभी आप देखे होंगे कि आप किसी भी जॉब के लिए अप्लाई करते होंगे, और ऐसा लगता होगा कि हाँ इस बार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन आप देखेंगे कि आप फिर भी पीछे रह जाते हैं, फिर भी आप इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी असफलता का सामना करते हैं। और आप इतनी मेहनत करते हैं अपने घर के लिए, और आप अपने घर को एक अच्छा जीवन नहीं दे पाते हैं। तो इसमें कहीं ना कहीं दुष्ट आत्माओं का हाथ होता है, जो आपको आगे बढ़ने से रोकती हैं, आपके घर में शांति आने से रोकती हैं, और वो देखती हैं कि घर में शांति ना रहे। दुष्ट आत्माएं पूरा प्रयास करती हैं कि इनको परमेश्वर की शांति ना मिलने पाए, और वो बहुत सारा काम घर में करती हैं, वो हमारे जीवन में छुपी रहती हैं। वो दुष्ट आत्माएं अंदर ही अंदर हमारे जीवन में छुप करके कार्य करती हैं, और हमको लगता है कि हमारे इमोशंस हैं, और हमको लगता है कि हम शायद बात कर रहे थे, बात करते करते ही ऐसे ही हो गया। ये ऐसे ही नहीं होता है। ये दुष्ट आत्माएं हैं जो हमारी ज़िंदगी में कार्य करती हैं, जहाँ हमारे जीवन में खाली स्थान देखती हैं, जहाँ देखती हैं कि परमेश्वर हमारे जीवन में जैसे कि जहाँ देखती हैं कि परमेश्वर की वचन हमारी ज़िंदगी में कमी है, और जहाँ से ये देखती हैं कि हमारे जीवन में परमेश्वर की महिमा नहीं है, हम परमेश्वर की स्तुति नहीं है, या परमेश्वर के वचन में हम मजबूत नहीं हैं, तो इनको पूरा लीगल अथॉरिटी मिल जाती है, कानूनी अधिकार मिल जाता है, लीगल राइट्स मिल जाता है कि ये हमारे जीवन में कार्य करें। तो जब हमारी ज़िंदगी में परमेश्वर के वचन की कमी होती है, या परमेश्वर की बातों को हम नहीं मानते हैं, या हम पाप करते हैं, या परमेश्वर के वचन से हम दूर रहते हैं, या महिमा आराधना नहीं करते हैं, तो इनको पूरा लीगल राइट्स मिल जाता है कि हमारी ज़िंदगी में कार्य करें। क्योंकि जब परमेश्वर का वचन हमारी ज़िंदगी में नहीं होगा, तो शैतान को पूरी अथॉरिटी होती है कि वो हमारे जीवन में कब्जा कर सके, और उसके लिए दरवाजे खुल जाते हैं, और वो हमारे जीवन में पूरा प्रयास करती है कि हमारे जीवन को नष्ट कर दे। तो आज मैं परमेश्वर के वचन से आपके सम्मुख कुछ वचन को लेकर के आई हूँ। अगर आप इस वचनों को आप बोलेंगे और इसको मनन करेंगे, और आप अधिकार से शैतान को डांटेंगे, तो आपके जीवन से निकलेगा। अगर आपने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण किया है, और आप प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करके उसके वचन में चलते हैं, तो आपको अथॉरिटी मिली है परमेश्वर का अधिकार आपको मिला है। और अगर परमेश्वर का अधिकार आपको मिला है, आपको परमेश्वर ने अपनी संतान होने का अधिकार दिया है, और आप उसकी संतान बन चुके हैं, और जब संतान बन चुके हैं तो उसके वारिस बन चुके हैं। तो यानी कि उसके वारिस बन चुके हैं परमेश्वर के, तो परमेश्वर की जितनी चीज़ें हैं वो आपको मिल चुकी हैं। हमेशा आप देखे होंगे कि अगर हम इस शारीरिक दुनिया में देखें, तो हमारे माता पिता की जो संपत्ति होती है, उसमें हमारे बच्चों का अधिकार होता है, अपने बच्चों का अधिकार होता है। जैसे हमारे माता पिता हैं तो उनकी संपत्ति में हमारा अधिकार है, अब हमारे बच्चे हैं तो हमारे बच्चों का हमारी संपत्ति में अधिकार है। तो इसी तरह जब हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, तो जब हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं, तो हम उसके
चीज़ें बारिश भी बन चुके हैं, और जो चीज़ें हमारे परमेश्वर की हैं तो वो चीज़ें, वो अधिकार सब परमेश्वर ने हमको दे दिया है, वो अधिकार हमको दे दिया है। और जब अधिकार हमको दे दिया है तो अगर हम अधिकार में नहीं चलते हैं तो हम अपने उस अधिकार को जो परमेश्वर ने दिया है हम उसको फॉलो नहीं करते हैं, तो हमारे जीवन में हमारे जीवन में दुष्ट आत्माओं का कार्य होता है। अरे जब परमेश्वर ने आपको अधिकार दिया है तब अधिकार से दुष्ट आत्माओं को डांटिए। परमेश्वर का वचन दिया गया है, परमेश्वर का वचन आत्मा की तलवार है, और आप उन दुष्ट आत्माओं पर ऐसे तलवार चलाए ना कि आप उनको परेशान कर दे, मतलब वो अनकंफर्टेबल उस जगह पर जहाँ पर आप हैं तो उनको निकलना ही पड़ेगा। जब उनको देखेंगे, वो दुष्ट आत्माएं देखेंगी कि मैं अनकंफर्टेबल हूँ तो वो निकल करके भागेंगे। जब हमारे जीवन में वो रहती हैं तो इसका कारण ये होता है कि हम खाली होते हैं, अंदर से खोखले होते हैं, हमारे जीवन में वचन नहीं होता है, वचन में नहीं चलते हैं, इसी कारण से ये दुष्ट आत्माएं हमारे जीवन में कार्य करती हैं। तो आज हम लोग परमेश्वर के वचन से कुछ वचनों को देखने जा रहे हैं कि जब आपको परमेश्वर ने अपने अधिकार दिए हैं तो आप उन अधिकारों का यूज करें, आप उन अधिकारों पर चलें। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने जब आंधी और पानी को डांटा तो उनके पास अधिकार था और वो जानते थे कि मैं अपने अधिकार को यूज कर सकता हूँ। ऐसे ही परमेश्वर ने आपको भी अधिकार दिए हैं, लेकिन अगर आप उन अधिकारों को सिर्फ ऐसे रखे हुए हैं और आप उसको यूज़ नहीं करते हैं तो वो किसी काम के आपके नहीं है, क्योंकि अधिकार प्रभु आपने दिया है, आपको इसलिए दिए हैं कि आप दुष्ट आत्माओं को डांटें, आपके जीवन में जितने तूफान हैं उनको डांटें, उन समस्याओं को डांटें। तो आपको अपनी जीभ, परमेश्वर ने आपकी जीभ में सामर्थ्य दी है और आपको वो अधिकार दिए हैं, आपके पास अथॉरिटी है, और जब आप अपनी अथॉरिटी में चलते हैं तब परमेश्वर आपकी ज़िंदगी में कार्य करते हैं। तो जब हमारे पास अधिकार है और अधिकार का हम यूज़ ही नहीं कर रहे हैं तो वो दुष्ट आत्माएं तो निकलेंगी ही नहीं। आप देखे होंगे जैसे ट्रैफिक पुलिस होती है, उसके पास गाड़ियों को स्टॉप करने का और वहाँ से निकलने का जो है अथॉरिटी है, वो जिसको चाहे उस गाड़ी को रोक सकता है, उसको निकलने का और रोकने का भी अधिकार है। तो जब तक अगर वो चौराहे पे खड़े हो जाए और उन अधिकारों का, उसको अपने अधिकार ही ना मालूम हो या उन अधिकारों का वो यूज़ ही ना करे तो कहीं एक्सीडेंट होगा, कहीं देखेंगे ट्रैफिक लग जाएगा, और कहीं देखेंगे मतलब सारी चीज़ें अस्त व्यस्त हो जाएंगे। कोई जहाँ पर रुकना चाहिए कोई रुकेगा नहीं, और इस तरह से सारा जो वहाँ ट्रैफिक होगा वो बहुत अस्त व्यस्त हो जाएगा और एक्सीडेंट के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह से आपका ज़िंदगी भी है, अगर आपको परमेश्वर ने अधिकार दिए हैं और उन अधिकारों का आप यूज़ नहीं करते हैं तो आप दुष्ट आत्माओं को अपने घर में रहने दे रहे हैं, अपने जीवन में रहने दे रहे हैं, और वो आपके घर में अशांति लेकर के आई हैं, आपके घर में डिप्रेशन लेकर के आई हैं, आपके घर में डर और चिंता लेकर के आई हैं। तो आपको आज परमेश्वर का वचन सिखाने जा रही हूँ कि अगर आप इन परमेश्वर के वचनों को आप मनन करेंगे और अथॉरिटी और परमेश्वर का दिया हुआ अधिकार लेंगे और उस अधिकार में चलेंगे और उनको डांटेंगे तो उनको निकलना ही पड़ेगा, क्योंकि वो अनकंफर्टेबल अपने आप को फेस करती हैं। जहाँ पर आपके ज़िंदगी में परमेश्वर के वचन पर विश्वास आ जाता है, आपका जीवन प्रार्थना वाला जीवन आ जाता है और आपका जीवन यीशु के लहू से ढका हुआ होता है और आप आज्ञा में बन जाते हैं। तो जब आप इन चीज़ों को आप अपनी ज़िंदगी में रखते हैं तो दुष्ट आत्माएं जो होती हैं वो अनकंफर्टेबल फेस करती हैं आपके साथ में, तो वो निकल कर भागती हैं। जब तक आप उन्हें मौका देंगे तब तक वो आपकी ज़िंदगी में रहेंगे, लेकिन जब आप परमेश्वर का वचन उठा लेंगे तो उनको निकलना ही पड़ेगा, वो अशांत हो जाती हैं। देखते हैं कि जब आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर की शांति आती है तो वो अशांत हो जाती हैं और वो भागना चाहती है फिर आपकी ज़िंदगी से। तो जब देखेंगे कि उनको मौका नहीं मिल रहा है तो वो आपकी ज़िंदगी से भागना चाहेंगी। आज हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से कुछ वचनों को, जैसे लूका 10 अध्याय के 19 वचन में। तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है, दुष्ट आत्माओं के बारे में कहता है प्रभु का वचन, देखो मैंने सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार और शत्रु की सारी, देखिए लिखा है कि मैंने तुम्हें
सांप और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और वे तुम्हारी किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि नहीं होगी। प्रभु का वचन कहता है कि आपको अधिकार दिया गया है। अगर आप उन अधिकारों को यूज करेंगे ना, तो आप दुष्ट आत्माओं को कहेंगे, डांटेंगे, वो निकलेंगे ही, क्योंकि उनको निकलना ही होगा, क्योंकि वो हार चुकी हैं क्रूस पर। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से तुम्हारी कुछ हानि ना होगी। और जब आप परमेश्वर के अधिकार में चलेंगे तो दुष्ट आत्माएं आपका कुछ कर ही नहीं पाएंगी। अगर आप परमेश्वर के वचन में बने हुए हैं, तब वो आपके जीवन से में कुछ काम ही नहीं कर पाएंगी, और उनको निकलना ही पड़ेगा। तो जब आप खड़े होते हैं और प्रार्थना करते हैं और घोषणा करते हैं, तो आप अधिकार से उन दुष्ट आत्माओं को डांटें और ये वचन बोले कि प्रभु का वचन कहता है कि देखो, मैंने तुम्हें सांप और बिच्छुओं को रौंदने का अधिकार और शत्रु की सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है, और किसी वस्तु से मेरी कोई हानि नहीं होगी। आपको इस तरह से बोलना है कि मुझे किसी वस्तु से कोई हानि नहीं होगी। मरकुस 16 के 17 में लिखा है, और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, नई नई भाषाएं बोलेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी उनकी कोई हानि ना होगी, और वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। तो जब आप प्रभु के वचन पर विश्वास करते हैं, तो आपकी ज़िंदगी में ये चिन्ह प्रकट करते हैं। ये अधिकार है आपके पास में कि आप बीमारों पर हाथ रखेंगे तो वो चंगे हो जाएंगे। अगर आपसे धोखे में नाशक वस्तु भी आप पी जाते हैं या कोई पिला देता है, तो प्रभु का वचन कहता है कि तब भी आपको कोई हानि नहीं होगी। अब एक बात और याद रखिए कि अगर जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है, और एक बात याद रखिए, जैसे कि परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाएं तो भी उनकी कुछ हानि ना होगी। तो आपको कोई भी नाशक वस्तु नहीं पीना है, परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना है। यहाँ पर ये नहीं कहा जा रहा है कि आप कोई भी जहर लें और उसको पी जाएं और फिर आप प्रभु को परखें कि देखें हम बचते हैं कि नहीं, अरे हम तो प्रभु पर विश्वास करते हैं, देखें हम प्रभु के वचन से बचते हैं कि नहीं। ऐसे नहीं, हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना है। अगर कोई हमको नाशक वस्तु पिला दे या हम धोखे से पी जाएं, तब प्रभु का वचन कहता है कि आपकी कोई हानि नहीं होगी। अगर आप परमेश्वर को टेस्ट करने के लिए पी रहे हैं ना, तो आपकी हानि होगी, क्योंकि आप देखेंगे कि दानियल को जैसे शेरों की मान में डाला गया तो उसको परमेश्वर ने बचाया। अगर वो खुद कूदता कि मैं देखता हूँ, मैं शेर की मान में कूदता हूँ, देखे परमेश्वर मुझे बचाते हैं कि नहीं, अरे मैं तो परमेश्वर की इतनी महिमा आराधना करते हूँ, तो क्या वो दानियल बचता? नहीं बचता। और जो सदरक मेशक अबेदनगो जो आग के भट्टे में डाले गए, तो अगर वो खुद कूदते, अगर दूसरा व्यक्ति ना डालता, अगर खुद कूदते, तो क्या वो बच पाते? नहीं। हमें अपने परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना है। अगर हम परमेश्वर की परीक्षा में करेंगे तो हमारे जीवन में हानि होगी। हमको परीक्षा नहीं करना है, बल्कि हमारे जीवन में कोई ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाए और तो हमको कोई विपत्ति का सामना करना पड़े, तब परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं, बचाते हैं। लेकिन अगर हम परमेश्वर की परीक्षा करने के लिए ये सब काम कर रहे हैं तो ये सही नहीं है, उससे आप ही की हानि होगी। परमेश्वर की हमें परीक्षा नहीं करना है। देखिए, जब यीशु मसीह को शैतान ने कहा कि अपने आप को नीचे गिरा दे, और परमेश्वर अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा देगा कि तुझे उठा लेंगे और तुझे हाथों हाथ उठा लेंगे और तुझे कोई हानि नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसको जवाब देते हैं कि अपने परमेश्वर की परीक्षा ना करो। तो हमें परमेश्वर की परीक्षा नहीं करना है, और परमेश्वर हमें हर एक तकलीफ़ों से, समस्याओं से निकालते हैं। तो इसलिए आपको वचन समझने की बहुत ज़रूरत है। जो वचन है ना, शैतान क्या करता है, वचन को तोड़ मरोड़ करके आपके सामने लेकर के आएगा और वो आपको वचन से ही फंसाने का प्रयास करेगा। तो आपको जब वचन की सही नॉलेज होगी ना, तब आप उसको जवाब देने पाएंगे। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब आप प्रभु पर विश्वास करेंगे
तो आपकी ज़िंदगी में ये चिन्ह होंगे और ये अधिकार होंगे कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे और नई नई भाषा बोलेंगे, सांपों को उठा लेंगे, और यदि वे नाशक वस्तु भी पी जाए तो भी कुछ भी हानि ना होगी। वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। ये विश्वास करने वालों में चिन्ह होंगे। तो जब ये चिन्ह होंगे तो आपके पास अधिकार भी होंगे। जब ये चिन्ह प्रकट होंगे तो आपके पास परमेश्वर के दिए हुए अधिकार भी होंगे। आप जब उन अधिकारों को यूज़ करेंगे तब ये सारे चीज़ें आपकी ज़िंदगी में होंगी, जब विश्वास करेंगे। तो इसलिए जब विश्वास से आप दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे तो उनको निकलना ही पड़ेगा। लिखा है ना कि वे मेरे नाम से दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे। जब यीशु मसीह के नाम से हम आते हैं दुष्ट आत्माओं के सामने तो उनको भागना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हार चुकी हैं। और तीसरी बात, रोमियो 16 के 20 में लिखा है, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव तले शीघ्र कुचलवा देगा। यहाँ पर लिखा है जो हमारा परमेश्वर है वो शांति का है। अगर आपके घर में अशांति है तो समझिए दुष्ट आत्माओं का वास है, इसीलिए आपके घर में अशांति है। और आप अशांति है जब, तो जो हमारा शांति का परमेश्वर है ना, तो वो आपको आपके पैरों के नीचे शैतान को कुचलवा देगा। तो उसके लिए करना क्या है? प्रभु का वचन कहता है कि जैसे लिखा है याकूब 4:7 में, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकलेगा। तो यहाँ पर जैसे लिखा है, पहला लिखा है रोमियो 16 के 20 में, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पांव तले शीघ्र कुचलवा देगा। तो कुचलवाएगा कैसे? जब आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन करेंगे, जब अपने आप को परमेश्वर के आगे सरेंडर करेंगे, तब परमेश्वर के जब अधीन हो जाएंगे। आप अधीनता का मतलब क्या है कि मतलब पूरी तरह से आप परमेश्वर पर डिपेंड हो जाएं, पूरी तरह से आप अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दीजिए कि प्रभु अब तो मेरा बस नहीं चलता, मैं आप पर भरोसा करता हूँ, मैं आपकी आराधना करूँगा, मैं आपके वचन पढ़ूंगा, मैं आपके वचन पर चलूँगा, मैं आपकी स्तुति करूँगा और मैं सारे काम प्रभु यीशु में हो करके करूँगा। तो जब आप अपने आप को अधीन कर देते हैं तो प्रभु का वचन लिखा है, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ तब शैतान का सामना करो। और यहाँ पर क्या होते हैं ना कि लोग परमेश्वर के अधीन पहले नहीं होंगे और शैतान का सामना करने के लिए चले जाते हैं तो वो हानि उठाते हैं। दुष्ट आत्मा उल्टा ही उनको पकड़ लेती है, क्योंकि यहाँ पर जब एक व्यक्ति दुष्ट आत्मा को निकाल रहा था तो वो दुष्ट आत्मा कहती है कि मैं पौलुस को जानती हूँ और यीशु को भी जानती हूँ, लेकिन तू कौन है जो मुझे निकाल रहा है? तो जब तक आपकी ज़िंदगी में परमेश्वर नहीं होंगे, प्रभु यीशु मसीह नहीं होगा, तब तक आप दुष्ट आत्माओं को नहीं निकाल पाएंगे। पहले अपने आप को परमेश्वर के अधीन करिए, तब दुष्ट आत्माओं का सामना करिए। अभी आप ताकतवर हुए नहीं हैं, परमेश्वर के वचन को पढ़ते नहीं हैं और परमेश्वर के वचन में चलेंगे नहीं, आराधना महिमा नहीं करेंगे और दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे तो वो कैसे निकलेंगे? वो निकलेंगे ही नहीं। तो पहले अपने आप को तैयार करिए, अपने आप को मजबूत करिए, अपने आप को आत्मा से भरिए, तब आप दुष्ट आत्माओं को डांटेंगे, वो भागेंगे। तो जब आप बिना हथियार के ही जाएंगे तो दुष्ट आत्माएं भागेंगे ही नहीं। और जैसा कि लिखा है यशायाह 54 के 17 में, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना होगा। और जितने हथियार शैतान आपके लिए बनाएगा, अगर आप प्रभु के अधीन हैं तो वो आप पर एक भी सफल नहीं होंगे। चाहे वो तीर पे तीर छोड़े, चाहे वो हथियार पे हथियार आपके ऊपर चलाए और जितने हथियार बनाए, वो कोई भी योजना शैतान के ऊपर आपके ऊपर सफल नहीं होगी। शैतान की कोई भी योजना आपके ऊपर सफल नहीं होगी। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। तो जो भी शैतान आपके लिए हथियार बनाएगा, अगर आप परमेश्वर के अधीन हैं तो अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पित कर दिया है, तो शैतान का कोई भी हमला आपके ऊपर नहीं होने पाएगा, क्योंकि वो खुद डरेगा, क्योंकि आपके जीवन वो यीशु का लहू देखता है, आपके जीवन में वचन देखता है, आपके जीवन में आज्ञाकारिता देखता है और आपने अपने आप को परमेश्वर के अधीन कर दिया तो उसका कोई बस ही नहीं चलता आपके ऊपर। तो इसीलिए जब आप अधीन होते हैं तब शैतान का सामना करते हैं, तब वो भागता है। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि दूसरा तीमुथियुस 1:7 में लिखा है, परमेश्वर ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया
परमेश्वर ने हमें सामर्थ्य, प्रेम और संयम का आत्मा दिया है। तो प्रभु ने हमें डर का आत्मा नहीं दिया है। हम हमेशा डरे रहें कि अरे हम बीमार हैं, अब हम क्या करेंगे, अरे हम कर्ज में हैं, अब क्या करें, तो बीमारी में हम मर जाएंगे, अब हम क्या करें। तो ये डर शैतान की तरफ से है। आप पर आत्मा की तलवार उठाइए, परमेश्वर का वचन उठाइए और उस वचन को बोलिए, उस वचन की घोषणा करिए कि प्रभु आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ। प्रभु आपका वचन कहता है कि आपने आकाश रूपी उत्तम भंडार से मेरी भूमि पर मेंह बरसाएंगे, मेरे सारे कामों पर आशीष देंगे, मैं बहुतेरी जातियों को उधार दूंगा, परंतु मुझे किसी से उधार नहीं लेना पड़ेगा। यहोवा मुझे पूँछ नहीं बनाएगा, मुझे सिर बनाएगा। यहोवा मुझे नीचे नहीं रखेगा, मुझे ऊपर रखेगा। आप इस तरह से घोषणा कीजिए परमेश्वर के वचन में, क्योंकि जो परमेश्वर ने आपके लिए वचन में लिखा है वही आपकी सच्चाई है। और जब शैतान है ना आपके ज़िंदगी में कोई बीमारी लेकर के आता है और आप देखेंगे उस समय बीमारी भी नहीं होगी, आपको कोई दर्द उठेगा और तुरंत सर में दर्द उठा, अरे लगता है कि मुझे कोई सर में कोई बहुत बड़ी बीमारी हो गई है, ऐसा आप कहेंगे। अरे ऐसा लगेगा कि मुझे माइग्रेन हो गया है, अरे ऐसा लग रहा है कि मुझे ये बीमारी हो गई। अभी आपको बीमारी आपने चेक भी नहीं कराया है और आपने अपने मन से कह दिया कि मुझे ये बीमारी हो गया है, मेरा सर है ना बहुत दिन से चक्कर आ रहा है मुझे, और मैं देख रहा हूँ मैं बहुत कमज़ोर फील कर रहा हूँ, इस तरह से कहते हैं। और कहते अरे मेरे घर में मेरे दादा लोग को भी ये तकलीफ़ थी, लगता है कि मुझको भी वही हो गया है। तो आपने अभी कुछ डॉक्टर को भी नहीं चेक कराया, लेकिन इतनी सारी बातें बोल ली आपने, वो सिचुएशन शैतान क्रिएट कर दी। तो शैतान ने आपके मुंह के वर्ड्स को लिया और आपके ही जीवन में वापस कार्य किया। तो आप अपनी ज़िंदगी में खुद शैतान को मौका देते हैं कि वो आपके वर्ड्स को पकड़े, क्योंकि आपकी जीभ में मृत्यु और जीवन की सामर्थ्य है। तो जब आप वचन को बोलते हैं ना, तो अगर आप अच्छे वचन को बोलेंगे, सही वचन को बोलेंगे, पॉजिटिव वचन को बोलेंगे, तो आपके जीवन में आशीषें आएंगी। लेकिन वही अगर आप अपने ही जीवन के लिए गलत बातों को बोलेंगे कि अरे लगता है कि मेरा सर दर्द हो रहा है, मुझे माइग्रेन हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि मेरे दादा परदादा को जो बीमारियां थी लगता है कि मुझे भी वैसा ही फील हो रहा है। तो जब आप इस तरह से बोलेंगे तो आप शैतान को खुद मौका दे रहे हैं कि वो आपकी ज़िंदगी में उन बीमारियों को लेकर आए, उन श्रापों को लेकर के आए जो आपके दादा परदादा के जीवन में थे। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि आपको बहुत समझ के बोलने की ज़रूरत है, कि बहुत सोच समझ कर कि आप बोल क्या रहे हैं। अगर थोड़ा सा दर्द होता है तो आप मत कहिए, आप प्रभु से प्रार्थना करिए और परमेश्वर के वचन को बोलिए कि प्रभु आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो गया हूँ। और आप विश्वास के साथ जब प्रभु के वचन को बोलेंगे, घोषणा करेंगे, आप अपने ज़िंदगी में उस बीमारी से चंगाई होते हुए देखेंगे। लेकिन जब आप संदेह करेंगे और आप सोचेंगे कि हमारे दादा परदादा को भी वो चीज़ था, हमको भी हो गया है, तो वो आपके जीवन में हो ही जाएगा, क्योंकि आप ऐसे वर्ड्स बोल दिए हैं। तो इसीलिए आप जो गलत बात अपने स्वयं के लिए बोलते हैं उसको कैंसिल करिए कि मैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में इस बात को जो मैंने अपने विरोध में बोली है मैं इसको कैंसिल करता हूँ। तो जब आप इस तरह से बोलेंगे कि मैं इसको कैंसिल करता हूँ, तब वो आपके जीवन से कैंसिल हो जाएगा। और आप सही वर्ड से बोलिए कि प्रभु यीशु आपका वचन कहता हूँ कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं चंगा हूँ, मैं आशीषित हूँ, मैं अभिषेक से भरा हुआ हूँ, मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ हूँ, मैं आपकी सेवा के लिए रचा गया हूँ। जब आप बोलेंगे इस तरह से, तब अपने जीवन में आशीष भरे वचन बोलेंगे, तो अपने जीवन में भी आप अच्छी ज़िंदगी में आशीषों को देखने पाएंगे। और जैसा कि लिखा हुआ है कि यशायाह 55:11 में, उसी प्रकार मेरा वचन होगा जो मेरे मुख से निकलता है, वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास ना लौटेगा, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा, और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। तो यहाँ पर प्रभु का वचन कहता है कि प्रभु का जो वचन है वो झूठा नहीं है। जैसा अभी मैंने बताया ना कि जब आपको तकलीफ़ है जिस चीज़ की, तो आप बीमारी के लिए अगर बोलते हैं वचन, तो बीमारी को विश्वास से उस वचन को बोलना है और बीमारी को आदेश देना है कि वो प्रभु यीशु के नाम में निकल जाए। उस बीमारी का नाम लेकर के, अगर जो बीमारी आपके ज़िंदगी में है उसको नाम लेकर के डांटना है कि प्रभु यीशु के नाम में दूर हो जा। तो जब आप बोलेंगे इस तरह से और प्रभु के वचन को फिर बोलेंगे, प्रभु आपका वचन कहता है कि आपके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूँ, तब परमेश्वर की जो आशीष है वो आपकी ज़िंदगी में उतरेगी, क्योंकि आपने परमेश्वर के वचन को अपनी ज़िंदगी में रिसीव कर लिया है। इसलिए प्रभु का वचन एक्टिवेट हो गया आपकी
आपकी ज़िंदगी में, और जब एक्टिवेट होता है तो वो कार्य करने लगता है। उसी प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है, उसी प्रकार मेरा वचन होगा। अगर आप वचन को भेजते हैं तो वचन देहधारी होकर के आता है। ऐसे नहीं, वचन खाली नहीं आता कि जब वचन भेजा जाता है तो वो देहधारी होता है। उसी प्रकार मेरा वचन होगा, जो मेरे मुख से निकलता है वह व्यर्थ ठहर कर मेरे पास न लौटेगा। वो व्यर्थ ठहर का मतलब प्रभु का जो वचन है वो व्यर्थ नहीं है। आप जब वो वचन को बोलेंगे, डिक्लेयर करेंगे, उसकी घोषणा करेंगे, तो प्रभु का वचन कहता है कि वो जो मेरे मुख से निकलता है वो व्यर्थ ठहर कर मेरे पास नहीं लौटेगा, बल्कि जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरी करेगा। परमेश्वर की इच्छा आपकी ज़िंदगी में क्या है? आप भले चंगे रहें, आप स्वस्थ रहें, आप आशीषित रहें, और परमेश्वर ने आपको भरपूर बनाया है, आशीषित जीवन जिएं। प्रभु की ये इच्छा है। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप, परंतु जो मेरी इच्छा है वह उसे पूरा करेगा। और जिस काम के लिए, मतलब जिस वचन को परमेश्वर ने जिस काम के लिए भेजा गया है, अगर उस वचन को आप उसी के अनुसार, उस अपनी प्रॉब्लम के अनुसार बोलते हैं, तो प्रभु का वचन कहता है कि और जिस काम के लिए मैंने उसको भेजा है वह उसे सफल करेगा। तो जिस वचन को आप अपनी जिस काम के लिए यूज करते हैं तो उस काम को वो सफल करता है, और वो फिर वचन देहधारी होता है जब आपके जीवन में टेस्ट मनी बनती है। जब आप वचन की घोषणा करते हैं, जब आप चंगे होते हैं, जब बीमारियों से छुटकारा प्राप्त करते हैं, तब प्रभु का वचन कहता है कि वो देहधारी होता है और फिर आप गवाहियाँ बनने पाती हैं। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि जो आपको अधिकार दिए गए हैं आप उनका यूज़ करिए। अगर आप चुपचाप बैठे रहेंगे तो आपके जीवन में वो सदा काम करती रहेंगी। अगर आप किसी को अपने घर में मौका देंगे, अगर आप कुछ नहीं कहेंगे, तो वो कभी आपकी ज़िंदगी से आपके घर से जाएगा ही नहीं, क्योंकि उसको आराम मिल रहा है, सारे कामों को आप कर रहे हैं, सारी ज़रूरत को आप उसकी पूरा कर रहे हैं, तो वो आपके घर से क्यों जाएगा? तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि अगर आप उसको भगाना चाहते हैं ना, तो आप प्रभु का वचन लीजिए और प्रभु की वचन की घोषणा कीजिए, वो आपके घर से भागेंगे दुष्ट आत्मा। और जब भागेंगे तब प्रभु आपके घर में आशीष आने पाएगी, क्योंकि ये जो दुष्ट आत्माएं होते हैं आपके आशीषों को पकड़े रहती हैं। जैसे कि दानियाल की प्रार्थना तो पहले दिन ही सुन ली गई थी, लेकिन दुष्ट आत्माओं ने उस प्रार्थना के उत्तर को पकड़ के रखा था, और जब मिकाएल आया तब जाके जिब्राइल आ पाया था 21 दिन बाद में। प्रार्थना पहले दिन सुनी गई थी और जिब्राइल पहले दिन ही चल दिया था, लेकिन उत्तर कितना आने में देर लग गया, 21 दिन लग गया। वो भी प्रभु ने, वो भी वचन में लिखा है कि अगर वो लगातार प्रार्थना ना करता तो शायद वो जिब्राइल वहाँ तक ना पहुँचता। वो दानियाल लगातार उपवास प्रार्थना कर रहा था, इसलिए वो जिब्राइल पहुँचने पाया। तो इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि आप जब विश्वास से दुष्ट आत्माओं को अपने घर से भगाएंगे, डांटेंगे, यीशु के लहू से अपने घर को कवर करेंगे, आज्ञाकारिता में बनेंगे, तब जाके आपके घर का छुटकारा होगा। तब आप अपने जीवन में छुटकारा प्राप्त करेंगे और तब आप अपने जीवन में आशीष को आते देखेंगे। मैं आशा करती हूँ परमेश्वर का वचन आज आपको समझ में आया है और आप अपने घर से उन दुष्ट आत्माओं को कैसे निकालना है सीखे हैं। आपको घोषणा करना है, प्रभु का अधिकार लेना है, आज्ञाकारिता में चलना है, प्रभु यीशु से के लहू से अपने घर को ढकना, अपनी चीज़ों को ढकना है और परमेश्वर के अधिकार को लीजिए, घोषणा कीजिए, परमेश्वर के वचन की तलवार उन पर चलाइए, तब वो आपके घर से भागेंगे और परमेश्वर की आशीष आपके घर में उतरेगी। परमेश्वर इस वचन से आप सबको बहुत आयत के आशीष दे। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।